भोपाल में 15 जुलाई मंत्रालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 13 जुलाई को मुंबई में इन्वेस्टर्स मीट में निवेशकों से मुलाकात के दौरान अनिल अंबानी से लेकर गोदरेज कंज्यूमर तक ने मध्य प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। साथ ही टूरिज्म के क्षेत्र में भी कई बड़े होटल आएंगे। बदलती वैश्विक परिस्थितियों के चलते अमेरिका, इजराइल, मलेशिया और ताइवान जैसे बड़े देश ढूंढ रहे हैं मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने वक्तव्य में कहा कि मुंबई में निवेशकों के साथ चर्चा में 41 उद्योग समूह ने कम से कम 75,000 करोड़ से 80,000 करोड़ तक के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। इन निवेश प्रस्ताव के माध्यम से मध्य प्रदेश में 1 लाख रोजगार पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लगभग 1500 निवेशक अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। साथ ही पूर्व में उज्जैन के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो बियर सेलर मीट के अंतर्गत प्रदेश के उत्पादकों को खासतौर पर कृषि, हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने की योजना अनुसार किए गए कार्य के परिप्रेक्ष्य अनुसार कार्य किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में जबलपुर में 1000 उद्योगपति प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्यमंत्री का दावा है कि बायर सेलर मीट के द्वारा स्थानीय उत्पादकों को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आसानी से नेशनल और इंटरनेशनल खरीदार मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी एवं इसमें 1222 करोड़ का निवेश होने के साथ ही 3444 नौकरियां मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। लगातार अभियान चला रहे हैं। 5 जून के बाद से प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार से बहुत अच्छी तैयारी कल इंदौर में अच्छा कार्यक्रम हुआ। साथ ही साथ इंदौर में एक बड़ा काम इंदौर के माध्यम से पूरे प्रदेश के लिए हुआ है। एक्सीलेंस कॉलेज का पूरे प्रदेश के अंदर 55 जिलों में PM एक्सीलेंस कॉलेज का कल हमने एक तरह से शुभारम्भ किया। कई कामों का भविष्य में होने वाले निर्माण लगभग 500 करोड़ के कामों का शुरुआत हुई। एक महत्व की आज ये प्रेस वार्ता है जिसमें खासकर 2025 निवेश वर्ष के नाते से हमारे अपने प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दृष्टि से बड़ा एक काम या प्लान किया हुआ है। और उसी के कारण से जैसे सरकार के गठन के समय से हमने कहा था कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और प्रदेश के बाहर के रोड शो दोनों समानांतर चलेंगे। इसलिए रीजनल अर्थात पहले एक ही स्थान पर सामान्य तौर पर आर्थिक रूप से संपन्न नगर हमारा इंदौर है और इंदौर में हमारी जितनी भी समिट वगैरह थी वो इंदौर में। अब इस क्रम को बदलते हुए अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित कराए जो हमारे 6 अंचल है, जिन अंचलों में अलग अलग संभावना है। तो मालवा की उज्जैन में की थी 1-2 मार्च पे और इसके माध्यम से लगभग हमारे पास एग्रो ऑयल एंड गैस प्रणव रानी जी ने लगभग 75,000 करोड़ की वहाँ घोषणा की थी। JK सीमेंट ऐसे सब मिलाकर के कई सौ करोड़ कई हजार करोड़ का निवेश की प्रस्ताव आए थे। दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये मान के चलो कि जिस प्रकार से हमने ये प्रयास किया है उसी क्रम में अब बीते 2 दिन पहले मैं मुंबई गया था। मुंबई के रोड शो में पुनः जबलपुर की जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है 20 जुलाई, उससे जुड़े आधार पर पूरे प्रदेश के निवेश के लिए सभी अलग अलग प्रकार की औद्योगिक हस्तियों से मुलाकात करने का मौका लिया, उनसे संवाद हुआ। और ये जैसे हमने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन रीजनल लेवल पर इसको बार बार मौका देंगे। तो उस सिलसिले में अब जब जबलपुर की होने वाली है तो अभी से इसका लाभ ये मिल रहा है कि भविष्य में जो अगस्त में ग्वालियर की होने वाली है, ग्वालियर के प्रस्ताव भी आने लगे। जो दमोह सागर के अंदर होने वाली है, सागर के प्रस्ताव भी आने लगे हैं। इसी प्रकार से रीवा और जबलपुर के लिए भी बड़े पैमाने पर जो उन्होंने निवेश के लिए अपना अनिल अंबानी जी तो स्वयं डिफेंस को लेकर के हमने कहा मेरा जबलपुर का ड्रीम है और इसमें मैं काम करना चाहूँगा। हमने सबका स्वागत किया, सबको मौका देने के लिए। जैसे ये HK अग्रवाल रेसिंग इंडस्ट्री वाले ने कहा लगभग 4,000 करोड़ का हम निवेश करना चाहेंगे मैहर कटनी जिले में। इसी प्रकार से बैतूल, शहडोल, दमोह, पार्थ जनरल ने 17,000 करोड़ के प्रस्ताव देने की बात कही है। महिंद्रा हॉलीडे इसके MD और CEO ये सारे लोग आए थे जिन्हें बांधवगढ़, उमरिया आसपास के रिजर्व फॉरेस्ट में अपने ढंग से काम की बात कही है।
कुल मिलाकर के इंदौर के बाद उज्जैन के बाद जब हम इस पे चल रहे हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तरफ, तो लगभग 35 से ज़्यादा निवेशकों के अलग अलग एमडी से सीएमडी से इनसे व्यक्तिगत बात भी की, कॉमन रोड शो में भी चर्चा हुई और जिस प्रकार का वातावरण बना है, एक तो अच्छी बात ये हो रही कि सीधे सीधे संवाद करने से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और उनको स्वागत की गई बातचीत के आधार पर पिछले संवाद में या पिछली बार बातचीत में कोई कठिनाई आ रही है, कोई विभाग के विषय आपस में, तो उनके आपकी मुलाकात हुई है अंबानी से, वहाँ पे डिफेंस को लेकर बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है जबलपुर में, तो एक वो क्या है, किस तरह का है, दूसरा ओवरऑल क्या इसमें आप रोजगार सृजन को लेकर ही बात कर रहे हैं और कितना अनुमान लगा रहे हैं कितना रोजगार सृजन हो सके? दोनों तरह की बात है। हमने तो कहा कि हमारे पास के जो लैंड बैंक है, लैंड बैंक को हम डेवलप कर रहे हैं और लैंड बैंक के आधार पर जो हमारी शासन की योजना जिससे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हैं, उसकी हमारी बनी प्लान हम सामने रख रहे हैं। तो उसमें उनके हिसाब से कुछ और एडिशन जुड़वाना चाहते हैं या उनकी कल्पना हमको जब शेयर करते हैं, तो हमने डायलॉग स्थापित करने का प्रयास किया है कि 1 to 1 करते हुए अधिकांश क्षेत्र की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ भी होती है, वहाँ की जरूरतें भी होती है, तो एक जैसे फ्रेम के बजाय हम अधिकतर लोगों का विश्वास ये कायम रखें कि सरकार कुल मिलाकर के आपके लिए पॉजिटिव है और हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली सरप्लस है, सड़कों का नेटवर्क अच्छा हो गया, तो इस संभावना का वो भी लाभ लें और प्रदेश में निवेशक जब आएगा तो हमारा अपने आर्थिक संरचना में आपका लाभ है। एक बार आमतौर पर जब हम अपनी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो फुल प्रूफ होना चाहिए, सभी प्रकार से कोई इसमें कठिनाई नहीं आना चाहिए, विभिन्न विभागों के समन्वय की दृष्टि से भी और निवेशकों की दृष्टि से भी और प्रदेश के हित में भी। और जो निवेशकों से हम बात कर रहे हैं उसमें इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री हमारे रॉ मटेरियल के आधार पर प्रोडक्ट भी यही बनाए, यहाँ से केवल रॉ मटेरियल ले जाएंगे, इसके बजाय वो अपने लंबे दूरगामी दृष्टि से यहाँ वो अपना इन्वेस्टमेंट भी करे और यहीं वो प्रोडक्ट को निकाल के ले जाए। मुझे इस बात का संतोष है कि सभी सेक्टर में समान रूप से लोगों ने रुचि भी दिखाई और इस बात से सहमत हुए, तो खासकर 6 निवेशकों ने अपने अलग अलग प्रकार के विषयों 6 की गिनती करूँगा, इसके बजाय जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के उनके साथ राउंड टेबल पे बात की गई, विभिन्न 5 स्टार्टअप कंपनियों के प्रमुखों के साथ चर्चा की और ये भी निर्णय किया कि स्टार्टअप के लिए तो एक अलग से ही पूरा दिन भी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए स्टार्टअप के माध्यम से उनके नवाचारों के आधार पर भविष्य में बहुत सारे सेक्टर में अच्छा काम होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से ये प्रयास किए गए और ये अलग अलग संस्थाओं के साथ बात की गई, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएंगे। तो रोजगार पर इंडस्ट्री के बारे में भी हमने बात की है, इंडस्ट्रियाँ आए लेकिन रोजगार ज़्यादा लेकर के आए, जितने रोजगार लेकर आएंगे उतना उसका लाभ मिलेगा। मोटे तौर पर 20 जुलाई को जो जबलपुर में हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है, इसमें केवल जबलपुर नहीं, जबलपुर संभाग से लगा करके हमारा ये बगल का आसपास का पूरा क्षेत्र कवर करने की बात है और इसलिए होमवर्क भी प्रॉपर करा रहे हैं, जगह जगह जिले के लैंड बैंक को संभाल रहे हैं कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियाँ काम कर रही है जिस सेक्टर में, उनको उस इंडस्ट्री में अपना विस्तारीकरण करना है, कुछ आगे बढ़ाना, जिनने पहले से काम किया उनकी कठिनाइयों को भी दूर करना, उनसे संवाद करना और जो पहली बार आ रहे हैं उनका भी स्वागत करना। तो दोनों से मिला जुला करके ये पूरी बात कर रही, तो लगभग हमारा जो कल्पना है 1500 निवेशकों का हम भागीदारी प्रस्तावित कर रहे हैं, इसमें 1000 के आसपास आने की संभावना है। इसी साथ साथ जब अपने यहाँ प्रदेश के बाहर देश वालों से बात कर रहे हैं तो विदेशी निवेशकों से जोड़ करके भी भविष्य में जो हमको मालूम है आसपास के देशों के अंदर जो अभी वर्तमान के हालात हैं, ऐसे में से कई घटनाओं के कारण से ऐसे निवेशक अपने भारत में मध्य प्रदेश में संभावना ढूंढ रहे हैं। तो हमने ताइवान, मलेशिया इत्यादि विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ भी मीटिंग की है। आपकी जानकारी में हुआ कि अलग अलग समय पे अपने भोपाल में भी यहाँ के विभिन्न काउंसलरों ने आकर मुलाकात की थी, वाणिज्य
ह्यूस्टन में, उसमें अमेरिका, इजराइल ऐसे कई लोग आए थे। इनके माध्यम से वहाँ के निवेशक भी आए, सरकार का परस्पर भरोसा बने, इस पर हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अभी इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे सीवरेज की, बाकी चीज़ों की, कई सारी चीज़ों की बात आती है। अब स्थानीय निकाय के नाते से कभी कभी रूरल वाले, पंचायत वाले, ये टैक्स लेना पड़ेगा, वो टैक्स लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो दोनों कैंपस की बात अलग अलग हो जाती है। सामान्य शहर का विकास अलग प्रकार से होता है, एक इंडस्ट्री की अलग से सारी व्यवस्था रहती है। तो ऐसे कई शंका आशंकाओं के विषय खत्म करने के लिए जब हम डायरेक्ट डायलॉग करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक विषय चलता है, मैंने उसको अपने स्तर पर हल करने का प्रयास किया। शहर के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क आ गए, इंडस्ट्रियल एरिया आ गए, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क उनको बनाना रहती है, नाली उनको करना पड़ती है, बिजली का काम उनको करना पड़ता है। अब नगर निगम के कष्ट ये है कि नगर निगम उसमें कर नहीं सकता है और वो अपने करा नहीं सकते, तो ऐसे में वो उद्योग के अंदर जो कठिनाई आती है, इसका समाधान कौन ढूंढे? इसका समाधान अपने को कराना है कि भाई हमको अगर इंडस्ट्री टिकाए रखना तो सड़क तो उनकी भी अच्छी करना पड़ेगा। और ये संपत्ति कर वगैरह मांग लेगा तो उसका एरिया बहुत बड़ा रहता है, इतना संपत्ति कर देंगे तो उद्योग वाले ही चला जाए। फिर ये जो लेबर प्रॉब्लम रहती है, लेबर के जो रेट का अंतर रहता है, अब ज़्यादा रेट कम रेट की भी झंझट है, तो अब ज़्यादा रेट देने के चक्कर में मालूम पड़ा इंडस्ट्री जो रोजगार परक इंडस्ट्री जो लेबर के साथ या रोजगार करना चाहती है, वो ज़्यादा रेट हो तो वो भाग जाएगी, वो नहीं आएगी यहाँ। तो हमको ये सबके रास्ते बीच के निकालने के लिए खुले दिमाग से सबके बारे में काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको प्रदेश को आगे बढ़ाना है। तो ये हमारे यहाँ ऐसी बहुत गुंजाइश है जिसके ऊपर काम करें। सर, आपने ग्लोबल इन्वेस्टर काउंसलर्स जो हैं उनसे बात हुई है, बीच में आप बता रहे हैं अलग अलग देशों के आए हैं, मध्य प्रदेश को लेके क्या सिनेरियो है सर, कितने हर्डल? ये जो विभिन्न प्रकार के आसपास के युद्धग्रस्त देशों के हालात बन रहे हैं, या अलग अलग कारण से देशों की अलग परिस्थितियां बन रही है, उसमें चाइना शामिल है, तो सब संभावना ढूंढ रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण अकेले इजराइल का देता हूँ, उनका व्यापार व्यवसाय तुर्की से बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आज की स्थिति में उनके संबंध अलग टाइप से, तो वो अपने पास आना चाहते हैं, तो हम तो स्वागत ही करेंगे। सच्ची सीएम साहब, आफ्टर कोविड सर आपने ये तो बता दिया कि इन्वेस्टर मीट के माध्यम से जो निवेशक इच्छुक है मध्य प्रदेश के अंदर कितना निवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन रोजगार को लेकर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा कोई लक्ष्य, ऐसा कोई निर्माण सरकार नहीं कर आशीष जी इधर से राजनीति पूछिए, छोटा प्रश्न। मुख्यमंत्री जी, ये आस्था के पास में जो कार्गो बन रहा था, वो कार्गो हब जो बन रहा था, उसके बारे में क्या विचार है? क्या कब तक काम चालू? आस्था के पास में जो कार्गो वाला हब बन रहा था, एक बड़ा हब बन रहा था जो केंद्र सरकार की योजना थी, उस पर क्या हुआ? देखो, इसमें दो तरह की बातें हैं, मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है। एक तरीका ये रहता है कि हम अपनी सरकार से सारा खर्चा लेके पूरा कार्गो वार्गो बना के कंप्लीट कर सकते हैं, और एक तरीका ये कि जो बनाने वाले, चलाने वाले लोग, उनका इन्वॉल्वमेंट ले लो, हम जमीन उपलब्ध करा दें तो हमारा पैसा कम लगेगा और वो चलाने की सारी जवाबदारी उनकी। जैसे उदाहरण के लिए अपना भी वर्तमान में देखें कि हमारे एयरपोर्ट हमने बड़े बड़े करे, लेकिन एयरपोर्ट पे इतनी फ्लाइट नहीं आता है, तो एयरपोर्ट बन जाना अलग बात है, लेकिन उसको बाद में संचालित तो करना है। तो संचालित करने के लिए जब तक दोनों तरह के तालमेल नहीं बनेगा, ये बात नहीं बनेगी। इसलिए हमने कहा कि भाई कोई बात नहीं, आश्रम में मत आओ, नहीं आना कार्गो तो, लेकिन अगर वो गेल वाला आ गया और 1.5 करोड़ का निवेश वहां दे रहा है, तो हम तो गेल वालों को जमीन दे रहे हैं। हमारे पास तो जो भी आके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, हम तो उसके लिए अनुकूलता बनाएंगे ना, यही तरीका। मुख्यमंत्री जी, इस तरह अक्सर होता ही है कि हम सिंगल विंडो की बात करते हैं। आखिरी प्रश्न रहेगा सर, ये आखिरी जहाँ हम सिंगल विंडो की बात करते हैं, जब जीआईएस होती है या ये सब होता है, उसके बाद कई बार देखा जाता है अकेले चाय वाय उसके बाद कई बार देखा जाता है कि उद्योगपति के वो अधिकारियों के कमरे के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं इधर से उधर। जब जीआईएस होती है या इन्वेस्टर समिट होती है तो हम सिंगल विंडो की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद होता है ये जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो अधिकारियों के कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाते रहते हैं। तो क्या इसका कोई समाधान निकलेगा? और दूसरा, क्या उद्योग नीति में भी कोई बदलाव कर रहे हैं ये जीआईएस के पहले? दोनों बातें अभी आपके प्रश्न का उत्तर आपके माध्यम से निकलेंगे। जो
अधिकारियों ने कठिनाई महसूस की है, उसी आधार पे तो मैं खुद समय लेके जा रहा हूँ। ये अधिकारियों के पास में आने जाने में कठिनाई आती है।